ऐसा है, क्रेडिट कार्ड आप लोग सब जानते हैं, क्रेडिट कार्ड के कितने रुपए रख रखे, 1 बीघा के कितने 20,000, 25,000। जमीन की कीमत कितनी है, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो 20 लाख की जमीन को 20,000 में गिरवी रखने का कौन सा नियम है? इसकी कम से कम 1 लाख रुपए बीघा करे किसी चीज का। तो जब 20 लाख की जमीन है तो उसकी जब वो गिरवी रखेगी, उसके फर्द पे चढ़ गया वो लोन कि इसकी जमीन हमारे यहाँ बंधक है, तो बंधक तो कम से कम उसके चौथाई कीमत में तो रखे है। उसका देख ले भाई, इसकी यहाँ जमीन की कीमत 10 लाख रुपए बीघा है, तो 2.5 लाख रुपए बीघे के हिसाब से केसीसी दिया जाए उसे। ये 20,000 25,000 में क्यों किसान की जमीन बंधक बना के उत्पीड़न कर रही सरकार? आपने कहा कि सरकार बीज ऊपर बहुत पैसा लगा रही है, लेकिन बीज जो है ये बहुत भयंकर विषय है। अगर आपके माध्यम से इसे सरकार सुने, सरकार तक ये मुद्दा जाए। जगह जगह अनुसंधान केंद्र बने हुए हैं हर जनपद में, पूरे प्रदेश के अंदर 100 से ज्यादा अनुसंधान केंद्र हैं हमारे प्रदेश के अंदर, जो हर जनपद से कई जनपदों में 2-2 भी हैं। लेकिन समस्या ये है उन जनपदों में पुराने बीज को ही ढोना। पुराना बीज गेहूं का हो, पुराना बीज चाहे गन्ने का हो, चाहे धान का हो, पुराने बीज को ही बोके और उसको ही सर्वे करा के और उसी के नाम पे सरकार से उगाही कर लेनी। जो अनुसंधान केंद्र है विशेष रूप से जहाँ नए बीज के लिए पैसा आ रहा, उस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी विशेष टीम बना के कार्रवाई कराएं। इसमें करोड़ों का, सैकड़ों करोड़ों का घोटाला हर साल हो रहा। नदियों की सफाई पर आपको क्या लग रहा है कि भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है? भाई, नदियों की सफाई इस जिले से ज्यादा तो खराब कहीं स्थिति है नहीं। ये हमारी काली नदी गुजर के यहाँ से बेगराजपुर क्षेत्र से और हमारे उधर खतौली और बुढ़ाना के क्षेत्र से निकल रही। इसमें दुनिया भर के जो भोपा इंडस्ट्रियल एरिया है और जो बेगराजपुर के जो कई इंडस्ट्रियल हैं, इतना जहरीला पानी हम पिछले कई दशकों से, हम दशक भर से कम इस पर आंदोलन कर रहे हैं और अधिकारियों ने कार्रवाई भी करी। लेकिन ये बंदर बाट हो जाए, आज जुर्माना लगेगा, आज उसके नोटिस कटेंगे, कल वो सेटिंग हो जाएगी और अपने आप ही फिर अगले दिन से फिर चालू काम। तो हिंडन नदी और काली नदी जो हमारे जनपद से गुजर रही हैं, इनके लिए जिलाधिकारी विशेष रूप से मुख्य टीम बनाकर इनकी जांच कराए। जो उसमें जहरीला पानी छोड़ रहा है उसके फर्म को सीज करा जाए, उसकी फैक्ट्री को सीज करें, उस पर 1,50,000 का जुर्माना ना लगाए। 1,50,000 रुपए उसके लिए कुछ नहीं है, वो हर महीने भी जुर्माना भरता रहेगा। लेकिन जो गाँवों में कैंसर फैल रहा वो नहीं रुकने का। आयुष्मान कार्ड जितना घोटाला फिलहाल कहीं नहीं चल रहा। ये स्वास्थ्य विभाग, हमारे जो मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, वो स्वास्थ्य विभाग के नाम पे ये कह रहे भाई पूरा स्वास्थ्य विभाग मैंने सुधार दिया। लेकिन एक आयुष्मान कार्ड की जो योजना है आयुष्मान भारत, उसमें इतना बड़ा झोल है कि सबसे पहली बात तो कि 6 यूनिट होंगी उसका राशन कार्ड में, उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा। 6 यूनिट तो 70% किसानों की भी नहीं है। ये 2 यूनिट पे लाया जाए, जिसकी 2 यूनिट हो उसका आयुष्मान कार्ड बने, उसका आयुष्मान कार्ड उसे जारी हो। और दूसरी चीज, जिनके आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं वो निजी अस्पतालों में जब इलाज के लिए जा रहे, या तो उन्हें मना करके धक्के देकर भगाया जा रहा, या फिर अगर उन्हें एडमिट करा जा रहा तो उनका इलाज हुआ 50,000 का, 40,000 का, और सरकार को बिल भेज दे 2 लाख का, 2.5 लाख का। अगर इन्हें तथ्य चाहिए तो हम तथ्य भी दे देंगे बहुत से अस्पतालों के।